भगवा वाला आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं और भाजपा के एक सांसद हैं बृजभूषण जी। इन दोनों ने कहा कि अगर हम बोलेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ा आरोप, आप समझो, ये बहुत बड़ा आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो मुझे छोड़ेंगे। कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री धर्म को लेकर इतना तो बोल रहे हैं। और ब्रजभूषण जो दबंग, जो हरियाणा की जो बेटियां थी कुश्ती पहलवान, उनको दबाने में उसकी बड़ी भूमिका थी। और वो भी कह रहा है अगर हम बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मंदिर लुटेरे में आखिर कौन लोग बैठे हैं जिससे सच बताने में भाजपा का सांसद भी डर रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा इतना बड़ा जो आधुनिक कथावाचक है वो भी डर रहा है। तो डर तो अपने ऊपर वालों से ही लगता है। इसका मतलब इनके ऊपर वाले लोग हैं। तो बीजेपी में ब्रजभूषण से ऊपर जो लोग हैं, आप देख लीजिए उनके ऊपर कौन है जिनको वो रिपोर्ट करते हैं बीजेपी में। इसी तरह से उनके ऊपर जो लोग हैं उनको देख लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ना, मुझे उनका कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुझे शंकराचार्य जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो सही, मतलब वो सही हैं बट वो गलत गुरु के अंदर फंसे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। क्योंकि बीच बीच में वो बहुत अच्छे बयान देते हैं, पर वो मुझे लगता है वो गुरु उन्होंने गुरु घंटाल पकड़ लिया। गुरु घंटाल है और गुरु घंटाल के दबाव में ही वो आदमी, वरना बहुत बड़ी बात कह दिया कि जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी। और ये अच्छा, बचपन एक के भी संस्कार है संदीप भाई। अगर मान लो ब्रिजभूषण जैसे को भी बचपन में ऐसा संस्कार मिला होगा, इसीलिए बच्चों को बचपन में संस्कार देने बहुत जरूरी है। ब्रिजभूषण जैसे को भी अगर बचपन में ये संस्कार मिला होगा कि बेटा मंदिर का पैसा मत ले लेना, तुम्हारे 7 जन्म बिगड़ जाएंगे। तो देखिए उसने सब कुछ किया, खूब गलत काम किया उसने, लेकिन मंदिर में वो आज तक नहीं गया दर्शन के लिए। उसने खुद ये बयान दिया कि मैं दर्शन के लिए नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो रही है। सही बात है ये। क्योंकि कोई भी धर्म क्षेत्र जो मंदिर में जहां पाप हो रहे हैं और वहां यदि आप जाते हो तो आप भी एक तरह से, और आप जानकर, आप अनजान हो कोई बात नहीं, लेकिन जानते बूझते जाते हो तो आप कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हो। और ये ब्रजभूषण शायद ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जो भी है, शायद ब्राह्मण है, तो घर के संस्कार रहे जिसके कारण वो हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ तो उसने बहुत दुर्व्यवहार वाली बात हुआ, लेकिन मंदिर में जाने से वो डरता रहा। यही पाप पुण्य का भय हमको पाप से बचाता था करने से, लेकिन संगियों में वो नहीं है। संगियों की बचपन से संस्कार बिगड़े हुए हैं। इनको बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं ना, मुझे लग रहा है कि अगर कोई लंबे टाइम तक आरएसएस की शाखा में चला जाएगा तो उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे, खत्म हो धीरे जाएगा। धीरे धीरे करके उसको धर्म से अधर्म की तरफ ले जाते हैं वो लोग। मेरे गांव में जितने लोग संगी हैं, कई लोग धार्मिक भी हैं, नहीं धार्मिक इसको नहीं, लेकिन कई लोग धर्म का भी उपहास उड़ाने वाले हैं। मैंने देखा है जो संघ की शाखा में जाते हैं, तो संघ की शाखा का तो उदाहरण है कि चंपत राय कैसा निकला, मोहन भागवत कैसा निकला, अनिल मिश्रा कैसा निकला। अनिल मिश्रा को आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इस पर कवर भी किया था कि अनिल मिश्रा को यजमान बनाया गया था। उस समय जब सवाल उठा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो पत्नी युक्त पति ही कर सकता है, गृहस्थ ही कर सकता है, और रामचंद्र जी का उदाहरण था। तो आई वॉश करने के लिए, देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए अनिल मिश्रा को यजमान बनाया गया, सारी विधि उससे कराई गई, और अंत में मोहन भागवत और मोदी बैठकर प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। तो वहां भी पाप हुआ था। तो क्या, और अनिल मिश्रा अवध प्रांत के सर कार्यवाह रहे, इतने बड़े पोस्ट पर रहे। तो वही आप, ये जब संघ का इतना बड़ा पदाधिकारी चोरी चकारी में लीन है तो आप ठीक कर रहे हो, शाखा में क्या संस्कार मिलते हैं वो दिख रहा है। नहीं संदीप भाई, होता क्या है ना, देखिए जैसे मेरे ससुर जी जो थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन मेरे ससुर जी जो थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। पर हुआ क्या कि उन्होंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता था। लोग उनसे पूछते थे कि भाई आप मंदिर क्यों जाते हो, तो वो उनके पास ना कोई ऐसा कोई जवाब नहीं होता था। पर क्योंकि वो अंदर से बड़े सात्विक थे, तो वो ये कहते थे कि यार मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ ताकि कल को अगर मैं कोई गलत काम भी करूं तो मेरे मन में ये भाव आए कि यार दूसरा वाला बंदा क्या सोचेगा, वैसे तो ये मंदिर जाता है, वैसे गलत काम कर रहा है ना। अब ये जो भाव हैं, ये भाव शाखा के लिए तो आ नहीं सकते ना, ये भाव जो है ये आर्य समाज के लिए आ सकते हैं। तो अगर मान लो कोई शाखा वाला आदमी है जो शाखा में जाता है, अगर वो मंदिर के साथ जुड़ा रहेगा तो धीरे धीरे करके वो आरएसएस की इन चीजों को पकड़ लेगा।
कभी तो उसके मन में आएगा यार इतना बड़ा हम हिंदू धर्म का कार्य कर रहे हैं, कम से कम एक तो पूजा कर लो, एक तो मंत्र बोलो, कोई तो वेद मंत्र बोलो या किसी तो भगवान की मूर्ति करो। भाई हमारा कार्य जो है वो सब गणेश जी की पूजा के साथ शुरू होता है, तो आप इतना बड़ा ये आरएसएस का तामझाम कर रहे हो, चलो पहले गणेश पूजा कर लेते हैं। और जब आरएसएस वाले लोग उसका विरोध करेंगे कि नहीं हम गणेश पूजा नहीं करते, हम ऐसे-ऐसे करते हैं, तो उसके दिमाग में ये बात स्वतः आएगी कि अगर गणेश जी का विरोध कर रहे हो तो यार फिर तुम वैसे कैसे? जैसे हमारे दिमाग में ये बचपन से आता था। आर्य समाज वाले लोग जब मंदिर का विरोध करते थे कि यार एक तरफ तो तुम ये कहते हो भगवान का विरोध, भगवान मतलब हिंदू बनते हो और वेद पाठी हिंदू बनते हो, दूसरी तरफ तुम भगवान का विरोध कर रहे हो। तो वो लॉजिक जो है उनके बहुत कमजोर लॉजिक है, कोई बच्चा भी उनके लॉजिक को पकड़ लेगा, आरएसएस के लॉजिक जो है।